अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है डायनामिक्स। डायनामिक्स में हम क्या करते हैं, मोशन के साथ साथ उसकी जो वजह होती है उसको भी स्टडी करते हैं। काइनेमैटिक्स में हमने क्या किया था, सिर्फ जिस्म की मोशन को स्टडी किया था। उसमें हमने उसकी रीज़न नहीं देखी थी कि क्यों एक मोशन प्रोड्यूस हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह एक जिस्म हरकत कैसे कर रहा है। तो अब हमने क्या करना है कि उसकी वजह को भी पढ़ना है कि एक जिस्म में मोशन जो हरकत होती है वो क्यों पैदा होती है और उसके पीछे वजह क्या होती है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहला टॉपिक है जिसमें हमारे पास है फोर्स, इनर्शिया और मोमेंटम। ये तीन टर्म्स हैं किसी भी जिस्म के मोशन की वजह के पीछे जो होती हैं, तो इन्हें हमें स्टडी करना पड़ेगा। तो टॉपिक नंबर है हमारा 3.1 फोर्स, इनर्शिया और मोमेंटम। तो इसमें हमने सबसे पहले पढ़ते हैं हम फोर्स के बारे में। तो फोर्स की हमारे पास तीन चीजें होती हैं। सबसे पहले कि फोर्स होती क्या है। फोर्स एक ऐसी कुव्वत है या एक ऐसी ताकत है या एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो क्या करती है, किसी जिस्म को मोशन में लाती है या लाने की कोशिश करती है। नंबर 1 क्या है, किसी जिस्म को मोशन में लाती है या लाने की कोशिश करती है, वो क्या कहलाती है, फोर्स कहलाती है। या फिर किसी जिस्म को रोकती है या रोकने की कोशिश करती है। ये सेकंड चीज है हमारे पास फोर्स की, किसी जिस्म को मोशन में लाती है, लाने की कोशिश करती है। और सेकंड पे है किसी जिस्म को रोकती है या रोकने की कोशिश करती है। और थर्ड नंबर पे है हमारे पास किसी जिस्म की शक्ल में, मतलब उसकी शेप है उसको चेंज करती है, उसमें बिगाड़ पैदा करती है, वो क्या कहलाती है, फोर्स कहलाती है। तो फोर्स की तारीफ हम कैसे कर सकते हैं कि एक ऐसी खासियत एक जिस्म की या एक ऐसी ताकत जो किसी जिस्म को मोशन में लाती है या लाने की कोशिश करती है या रोकती है या रोकने की कोशिश करती है या फिर उस जिस्म की शक्ल में बिगाड़ पैदा करती है, डिस्टॉर्शन पैदा करती है, वो क्या कहलाती है, हमारे पास फोर्स कहलाती है। तो फोर्स की तारीफ हम ऐसे कर सकते हैं। इसके लिए हम सिंपल सी मिसाल लेते हैं कि एक जिस्म, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फुटबॉल है, उसे हमने क्या किया हुआ है, ग्राउंड के अंदर रखा हुआ है, स्टेशनरी हालत में है, मतलब वो हरकत नहीं कर रहा। तो वो तब तक हरकत नहीं करेगा जब तक उसके ऊपर हम कोई ना कोई फोर्स नहीं लगा देते। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक ग्राउंड है, इसके ऊपर फुटबॉल पड़ा हुआ है। अब इस फुटबॉल को हमने क्या करना है, मूव करवाना है। अगर हम महीनों तक इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे तो ये क्या है, स्टेशनरी हालत में पड़ा रहेगा। इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही तो ये हरकत नहीं कर रहा। अब हमें इससे हरकत देनी है तो हम क्या करेंगे, हम इसे क्या करते हैं, हिट लगाते हैं। हम इसे पांव के साथ या हाथ के साथ फेंकते हैं या हिट लगाते हैं। तो क्या होता है कि इसमें हरकत प्रोड्यूस होती है, इसमें मोशन प्रोड्यूस होती है। अब हिट लगाने का मतलब क्या है, हमने क्या किया, उसके ऊपर फोर्स लगाई है। यही फोर्स जो है किसी जिस्म को, अब पहली जो बात है कि किसी जिस्म को हरकत देती है या देने की कोशिश करती है। अगर हम थोड़ी फोर्स लगाते हैं तो ये जिस्म, ये जो बॉल है, लाइक हम उंगली लगाते हैं तो ये हरकत नहीं करेगा। अगर हम जोर से हिट लगाएंगे तो ये हरकत करना स्टार्ट कर देगा। तो या तो उसने क्या किया, फोर्स ने हरकत करवाई उसे या करवाने की कोशिश की। तो कम फोर्स कोशिश करती है, ज्यादा फोर्स हरकत उसे करवा देती है। तो अब इसको हम हिट लगाएंगे तो क्या करेगा, ये हरकत करना शुरू कर देगा। तो पहली चीज हम पूरी कर ली हमने, फोर्स की जो खसूसियत थी, किसी जिस्म को मोशन में लाती है, लाने की कोशिश करती है। अब हिट करने के बाद ये बॉल जाएगी आगे। हमारे पास क्या है, एक गोलकीपर खड़ा हुआ है। अब गोलकीपर क्या करेगा, उसने क्या करना है, इस फुटबॉल है इसको रोकना है। रोकने के लिए वो क्या करेगा, अपने हाथों से हरकत फोर्स लगाएगा कि इसकी हरकत को वो रोक सके। तो रोकने के लिए क्या है, जाहिर सी बात वो भी फोर्स लगाएगा। तो अब दूसरी पॉइंट हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर आके ये फुटबॉल रुक जाती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये भी एक फोर्स लगी, क्योंकि रोकने के लिए एक फोर्स चाहिए हमें। तो ये उस गोलकीपर ने फोर्स लगाई कि उस बॉल को रोक लिया उसने। तो फॉर एग्जांपल इसमें हम देख सकते हैं कि फुटबॉल की एग्जांपल लो, उसे हमने हिट लगाई तो उसने क्या किया, हरकत करवाई और आगे से गोलकीपर ने भी फोर्स लगा के उसे रोका। तो ये दूसरी चीज आ गई हमारे पास कि वो जो फोर्स होती है रोकती है या रोकने की कोशिश करती है। तो फोर्स की दो चीजें होंगी। उसके बाद तीसरी चीज है हमारे पास एक टिन पैक होता है या बोतल आप पीते हो। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास क्या है, एक टिन पैक है। आपने क्या किया, इसके अंदर से जो भी लिक्विड था आपने पी लिया। लिक्विड पीने के बाद हम क्या करते हैं, इसको ऐसे पकड़ के तोड़ मोड़ देते हैं, स्क्वीज कर देते हैं, दबा देते हैं। तो दबाने के बाद क्या होता है, इसकी शक्ल जो या सूरत है वो क्या होती है, कुछ ऐसी हो जाती है। मतलब क्या है कि इसकी शक्ल में बिगाड़ पैदा हो जाता है। तो हमने क्या किया, फोर्स लगाई। फोर्स लगाने से क्या हुआ, इसकी शक्ल या सूरत में क्या हुआ, बिगाड़ पैदा हो गया। तो इस तरह हमारे पास क्या है कि ये फोर्स की तीसरी बात पूरी होगी कि वो किसी जिस्म की शक्ल में बिगाड़ पैदा करती है। तो तीन चीज होंगी। पहले नंबर पे क्या है, हरकत देती है या देने की कोशिश करती है, फिर रोकती है या रोकने की कोशिश करती है, या फिर उसके जिस्म में बिगाड़ पैदा करती है। तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, फोर्स कहलाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास जो फोर्स होती है उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता किसी चीज पे।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्या करते हैं, एक दीवार है, अब इस दीवार के ऊपर कोई इंसान फोर्स लगाना शुरू कर दे, यहां से अगर फोर्स लगाता है, एक इंसान अकेला है, तो वो क्या करेगी, दीवार नहीं हिलेगी, ना वो अपनी तरह से हिलेगी, ना उसमें कोई तब्दीली आएगी, ना उसकी शक्ल में कोई बिगाड़ पैदा होगा। तो इस तरह कुछ हालात ऐसे होते हैं जहाँ पे हम फोर्स लगाते भी हैं, लेकिन क्या होता है, उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। अगर हम क्या करते हैं, अपने हाथ में हथौड़ा पकड़ते हैं, हथौड़ा पकड़ने के बाद क्या करते हैं, इसको मारना शुरू कर देते हैं, तो क्या होता है, दीवार टूटना शुरू हो जाती है। तो कुछ कंडीशन ऐसी भी होती है जहाँ फोर्स काम कर रही होती है, और कुछ कंडीशन ऐसी हैं जहाँ पे काम नहीं कर रही होती, जैसा कि दीवार की मिसाल है। दूसरे नंबर पे हमारे पास है इनर्शिया। इनर्शिया किसी जिस्म की वो खासियत है जो उसमें आने वाली तब्दीली के खिलाफ मुजाहमत पैदा करती है। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक जिस्म अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, अगर मोशन की हालत में है तो वो मोशन में रहेगा, यहाँ तक कि हमारे पास कोई उसके ऊपर फोर्स लगा के उसे रोक ना दे। या फिर ये इनर्शिया किसी भी जिस्म की वो खासियत है जिससे वो अपने अंदर आने वाली तब्दीली के खिलाफ मुजाहमत पैदा करती है। मतलब अगर कोई फोर्स रोकने की कोशिश कर रही है तो वो रुकेगी नहीं, जब तक उसकी इनर्शिया उसके ऊपर एक्ट करती रहेगी। इनर्शिया की खसूसियत उसे इस काबिल बनाती है, वो कुछ टाइम के लिए उस फोर्स का जो है उसका सामना करती है और उसकी मुखालफत कर सकती है, मतलब उसे क्या है, अपोज कर सकती है, उसे अपनी हालत तब्दील नहीं करने देती। इनर्शिया हमारे पास ये खासियत होती है जिस्म की कि उसे अपना क्या है, अपनी हालत बरकरार रखने में मदद देती है। और इनर्शिया जो होता है किसी भी जिस्म का मास पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा मास होगा उतना ही उस जिस्म की हालत को तब्दील करना मुश्किल होगा। मिसाल के तौर पर अगर हम एक छोटा सा ब्लॉक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास छोटा सा कुछ टुकड़ा है, लोहे का टुकड़ा है, ब्लॉक है, उससे हम क्या कर सकते हैं, आसानी से उसे हरकत दे सकते हैं, ठीक है। तो उसका क्या है कि उसका मास कम होता है। अब मास कम होने की वजह से क्या है, उसका इनर्शिया भी कम होता है कि उसकी जो रेस्ट की हालत है या मोशन की हालत है उसको बरकरार रखने के लिए उसका इनर्शिया बहुत कम होता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि उसके ऊपर थोड़ी सी फोर्स लगाते हैं तो वो क्या है, अपनी हरकत करना शुरू कर देता है। अगर हरकत कर रहा है तो उसके ऊपर थोड़ी सी फोर्स लगाने से वो रुक जाता है। अगर एक बड़ा ब्लॉक है, लाइक हमारे पास बर्फ का ब्लॉक है, उसकी एक बड़ा हैवी मास होता है, उसको हमें मोशन में डालने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। बात बात एक इंसान से वो हम उसे फोर्स में डाल भी नहीं सकते, या फिर अगर वो चलता हुआ आ रहा है, एक मोशन में है, उसे रोकने के लिए भी हमें एक अच्छी खासी फोर्स लगानी पड़ती है। तो उसका मास ज्यादा होने की वजह से क्या है, उस जिस्म का इनर्शिया ज्यादा होता है। मतलब क्या है कि उसकी मोशन की हालत है या रेस्ट की हालत है, उसे तब्दील करने के लिए हमें ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। इनर्शिया एक ऐसी खासियत है किसी जिस्म की कि जिसमें वो क्या है, अपनी मोशन को बरकरार रखता है या फिर अपनी रेस्ट की हालत को बरकरार रखता है, जब तक कि उसकी इनर्शिया की खसूसियत उसके ऊपर अमल करती रहती है। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक ब्लॉक पड़ा हुआ है। अब ये ब्लॉक जो है, इसके ऊपर क्या है, एक तो इसका वजन नीचे की तरफ हरकत कर रहा है, मतलब एक्ट कर रहा है, जिसे हम W से जाहिर करते हैं। वो क्या होता है, वजन होता है। W वो फोर्स है या वजन वो फोर्स है जिससे क्या है, जमीन किसी जिस्म को अपनी तरफ खींचती है। और एक मिसाल के तौर पे हमारे पास ऑपोजिट साइड पे भी कुछ ना कुछ जो है हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन जिसे कहते हैं कि वो हो रहा है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वजन और नॉर्मल रिएक्शन के जो फोर्सेज हैं ये मिला के हमारे पास अगर ये 20 न्यूटन की फोर्स बन रही है, ये न्यूटन हमारे पास फोर्स का यूनिट होता है, 20 न्यूटन की फोर्स अगर बन रही है तो इसको अगर हम हिलाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम इस साइड से इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, इसके ऊपर अगर हम 10 न्यूटन की फोर्स लगाते हैं तो ये नहीं हिलेगा, 15 की लगाएंगे तो ये नहीं हिलेगा। इसका मतलब क्या है कि इसका इनर्शिया ज्यादा है, इसका इनर्शिया 20 न्यूटन है। हमने क्या करना है, इसके ऊपर 20 न्यूटन या उससे ज्यादा की फोर्स लगाएंगे तब जाके ये ब्लॉक उस साइड पे मूव करेगा। अगर हम इसके ऊपर लगाते हैं 30 न्यूटन की फोर्स, तब ये क्या करेगा, हमारे पास आगे मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो यहां से क्या साबित हुआ कि उस जिस्म का अगर मास ज्यादा है तो उसके ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, क्योंकि उसका इनर्शिया ज्यादा है। इनर्शिया मतलब वो अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में पड़ा रहेगा, और अगर मोशन में है तो उसे हमने रोकने के लिए आ रहा है, उसे रोकने के लिए भी हमें उसके इनर्शिया से ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी ताकि हम उसे रोक सके। तो उसकी हालत को तब्दील करने के लिए हमें इनर्शिया की ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है ताकि हम क्या करें, उसको रोक सकें या उसको मोशन में ला सकें। उसके बाद अगर हमारे पास छोटा ब्लॉक है, ऐसे थोड़ा सा छोटा ब्लॉक है, लोहे का है, किसी भी चीज का है, तो इसके ऊपर अगर इसका वेट नीचे की तरफ हरकत कर रहा है, रिएक्शन नॉर्मल ऊपर की तरफ हरकत कर रहा है, तो इसके ऊपर हमारे पास क्या है कि अगर फोर्स लग रही है 5 न्यूटन की फोर्स, ये टोटल है, तो हम इसके ऊपर 5 या 7 न्यूटन की फोर्स लगाते हैं तो ये मूव करना शुरू कर देता है। अगर ये चलता हुआ आ रहा है, हम इसे रोकते हैं, रोकने के लिए हमें 5-7 न्यूटन की फोर्स लगानी पड़ेगी और ये रुक जाएगा। मतलब क्या है, जिस्म का मास कम है तो उसका इनर्शिया कम होगा, अगर मास ज्यादा है तो उसका इनर्शिया ज्यादा होगा। थर्ड नंबर में हमारे पास आता है मोमेंटम। तो मोमेंटम किसी जिस्म का मास और वेलोसिटी का जो हासिल जरब होता है उसे हम मोमेंटम कहते हैं। मतलब क्या है कि एक जिस्म
फॉर एग्जांपल इसमें सिंपल आप ये भी ले सकते हो कि एक तो इनर्शिया को आप कंसिडर कर सकते हो, वो भी मास पे डिपेंड कर रहा है। इसके बाद हमारे पास क्या है, मोमेंटम भी मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर एक जिस्म का इनर्शिया ज्यादा होगा उसका मोमेंटम ज्यादा होगा। इसी तरह अगर जिस्म की वेलोसिटी ज्यादा होगी तो उसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा। अगर हमारे पास दो गाड़ियां हैं, एक गाड़ी थोड़ी छोटी है, ठीक है, और एक गाड़ी थोड़ी, ये वाली बड़ी गाड़ी और ये छोटी गाड़ी है। अब ये दोनों ही एक ही वेलोसिटी के साथ हरकत कर रही हैं। ये देखें आप, अगर ये 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से हरकत कर रही है और ये भी 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से हरकत कर रही है। तो अब ये जो दोनों बॉडीज है, अब यहां पे देख सकते हैं आप, इसका मास क्या है, ज्यादा है, इसका मास क्या है, इसकी निस्बत कम है। तो यहां आप देख सकते हैं वेलोसिटी दोनों की सेम है, इसका मास ज्यादा है, इसका मास कम है। तो अब होगा क्या, जब हम इन दोनों की वेलोसिटीज देख सकते हैं कि एक ही वेलोसिटी हरकत कर रहे हैं। अब जब इनका हम देखेंगे मास और वेलोसिटी का हाथ से जरा मतलब मोमेंटम देखेंगे, जिसे हम p से जाहिर करते हैं, p = m ज़रब v। तो इसका जो मोमेंटम है, इस जिस्म का मोमेंटम ज्यादा आएगा, इस जिस्म का मोमेंटम कम आएगा। उसकी वजह क्या है, वेलोसिटी दोनों की तो एक जैसी है, लेकिन मास का फर्क होने की वजह से इनका जो मोमेंटम है, जो p है, वो क्या आएगा, वो इसका ज्यादा आएगा, इसका कम आएगा। उसके बाद अगर दोनों एक जैसी हमारे पास कारें हैं, जैसे ये कार है और दूसरी भी इसकी जैसी ये कार है, इनका मास दोनों का क्या है, एक जैसा है। और इसकी वेलोसिटी 20 मीटर फी सेकंड है, इसकी वेलोसिटी 10 मीटर फी सेकंड है। अब जब इन दोनों का हम देखेंगे मोमेंटम, तो इन दोनों का मोमेंटम भी हमारे पास बहुत कम आएगा। मतलब क्या है कि इसका कम आएगा, इसका ज्यादा आएगा। उसकी वजह क्या है, मास दोनों का सेम है, वेलोसिटी में डिफरेंस आ गया, ये 10 मीटर फी सेकंड, इसका कम मास आएगा, ये 20 मीटर फी सेकंड, इसका मास ज्यादा आएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हम एक जिस्म की या दो जिस्म उनका कंपेयर कर रहे हैं, उनकी अगर वेलोसिटी कम या ज्यादा करें या फिर उनका मास कम या ज्यादा हो, आपस में डिफरेंस हो, तो उनके मोमेंटम में भी डिफरेंस आता है। मतलब क्या है कि हमारे पास मोमेंटम डिपेंड कर रहा है मास पे और वेलोसिटी पे, क्योंकि इसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है, p = m ज़रब v। एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि हमारे पास वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। अगर हम मास बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात मोमेंटम बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ाएंगे तब भी मोमेंटम बढ़ेगा। अगर इन दोनों में से किसी एक चीज को कम करेंगे तब भी हमारे पास क्या है, मोमेंटम में फर्क पड़ेगा, मोमेंटम कम या ज्यादा होता रहेगा। तो ये किसी जिस्म की जो है हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि उसमें मास वेलोसिटी जो है उसका हासिल ज़रब होता है कि मास बढ़ाएंगे तो मोमेंटम चेंज होगा, वेलोसिटी बढ़ाएंगे कम करेंगे तो भी मोमेंटम चेंज होगा। अब हमने जो कुछ पढ़ा है 3.1 टॉपिक में, फोर्स, इनर्शिया, मोमेंटम, इसको हम एक पूरे तरीके से लिख लेते हैं कि अगर पेपर में आ जाता है तो आपने कैसे इनकी तारीफें करनी है। तो स्टूडेंट्स, अगर पेपर में हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है तो डायनामिक्स की तारीफ करें या फोर्स की तारीफ करें, इनर्शिया की या मोमेंटम की, तो आपने ऐसे तारीफ कर देनी है। आप इसे नोट कर सकते हैं अगर करना चाहें तो सबसे पहले डायनामिक्स की हमने तारीफ की थी कि मैकेनिक्स की वो शाख जिसमें जिस्म की मोशन के साथ मोशन के वजूहात का भी मुताला किया जाता है, डायनामिक्स कहलाती है। काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स में सिर्फ यही फर्क है कि हम यहाँ पे मोशन के साथ उसके वजूहात का भी मुताला करते हैं। जो काइनेमेटिक्स हमने पढ़ी थी उसमें हम वजूहात का मुताला नहीं करते। उसके बाद दूसरे नंबर पर हमारे पास आती है फोर्स। किसी जिस्म की मोशन को उनको मोशन में लाती है या लाने की कोशिश करती है, रोकती है या रोकने की कोशिश करती है, या किसी जिस्म की शक्ल में बिगाड़ पैदा करती है, तो वो फोर्स कहलाती है। उसके बाद इनर्शिया की तारीफ है किसी जिस्म की वो खासियत जिसकी वजह से वो अपने रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन में तब्दीली के खिलाफ मज़ाहमत पैदा करता है, इनर्शिया कहलाता है। उसके बाद लास्ट नंबर में हमारे पास मोमेंटम आता है कि किसी जिस्म के मास और वेलोसिटी की वजह से मोशन की जो मिकदार होती है वो मोमेंटम कहलाती है। या पहले जैसे मैंने आपको तारीफ बताई है कि किसी जिस्म का मास और वेलोसिटी का हासिल ज़रब क्या कहलाता है, मोमेंटम कहलाता है। मोमेंटम का ये फार्मूला भी है। उसके बाद p = m क्रॉस v। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने p के ऊपर तीर लगाया और v के ऊपर, आपको पता है कि जो वेक्टर मिकदारें होती हैं उनके ऊपर हम क्या करते हैं, तीर लगा देते हैं। तो यहाँ पे मैंने p के ऊपर लगाया, v के ऊपर लगाया। अब आप देख सकते हैं कि v क्या है, एक वेक्टर मिकदार है। v हमारे पास क्या है, वेलोसिटी है। वेलोसिटी वेक्टर मिकदार होती है, हम पहले पढ़ चुके हैं। अब वेलोसिटी को ज़रब करेंगे मास के साथ तो एक वेक्टर मिकदार आएगी, जाहिर सी बात है। और वेक्टर मिकदार वो क्या है, हमारे पास मोमेंटम है। तो मास ज़रब वेलोसिटी = मोमेंटम, और मोमेंटम एक वेक्टर मिकदार है क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर मिकदार है। अब मोमेंटम एक वेक्टर मिकदार है। उसके बाद मोमेंटम का यूनिट क्या होता है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। हमने सिस्टम इंटरनेशनल जब पढ़ा था पहला चैप्टर, उसका टॉपिक मास का यूनिट क्या था हमारे पास, किलोग्राम। वेलोसिटी का हमें यूनिट पता होता है, हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा है कि मीटर फी सेकंड होता है। तो इन दोनों को मिला के
मास का यूनिट क्या बनेगा हमारे पास, किलोग्राम, वेलोसिटी का मीटर फी सेकंड, ms-1। तो इनको मिला के हमारे पास जो मोमेंटम यूनिट बनता है किलोग्राम मीटर फी सेकंड, किलोग्राम मीटर फी सेकंड है। तो मोमेंटम का यूनिट इतना है। तो आज का हमारा टॉपिक 3.1 कंप्लीट हो